हम कोशिश करें कन्विंस करने के लिए कि व्हाट इज आत्मा, और आप कन्विंस होती नहीं होती। आप बताइए, जैसे ये भी बहुत ही बड़ा नास्तिक है, बहुत बड़ा। हम नास्तिक नहीं है, हमारा आप सब लोगों के ऊपर विश्वास है। नहीं मतलब कि समझ रहे हैं, मतलब हम लोग जो नास्तिक को समझते हैं उस हिसाब से, लेकिन चलो ठीक है। हम आत्मा को कैसे कंपेयर करते हैं लोगों को समझने के लिए वास्तविक है, सॉरी वास्तविक है। लोगों को समझने के लिए कि जो कि नेचर और हम लोग का शरीर या सब कुछ जो है, इस पे तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि देयर इज ए नेचर जिसने हमको बनाया है, पृथ्वी सूरज चांद सब कुछ बनाया है, ठीक है। और उसमें कुछ चीज ये है ना, वो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में दिया है, और कुछ बाकी चीज अपने कंट्रोल में रखा है। जैसे जानवर को कुछ भी उसके, जैसे प्लांट को कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं दिया। प्लांट को बोला है तुम बस खड़े रहो, खाना पीना सब कुछ हम देंगे, कैसे सोचना है कैसे खड़ा होना है वो सब हम डिसाइड करेंगे। तो प्लांट को कुछ भी ना सोचने का, कुछ भी उसको करने का कोई अधिकार नहीं दिया है, और प्लांट को सब कुछ मिलता है जैसे होना चाहिए। जानवर को बोला कि तुमको एक्ट करने का थोड़ा अधिकार देंगे हम, लेकिन सोचने का समझने का कुछ भी नहीं है। तुमको कैसे जिंदा रहना है क्या करना है वो उतना तरीका से तुमको बस होना है। तो इसलिए जानवर उतना ही तक समझ पाता है कि रोज वो कैसे खाना खाए, और शाम को कैसे खाना खाए, और रात को कैसे खाना खाए, और कैसे दूसरा जानवर पैदा करे। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए जानवर जो आज से 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष, 10,000 पहले था, आज उसी स्थिति में हो। ह्यूमन बीइंग को क्या किया कि थोड़ा ज्यादा उसको कैपेबिलिटी दिया सोचने का समझने का, समझे ना, और माइंड एप्लीकेशन, कि आप को जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने की जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा आपको माइंड एप्लीकेशन दे दिया है, ठीक है ना, कि ताकि आप कैसे उसको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके आप अपना विकास करें या जो भी करें, जिस तरीके से भी विकास करे विनाश करे जो भी हो। जी। तो और उसके थ्रू ही नेचर जो है वो ह्यूमन बीइंग के माइंड में या बताने की कोशिश करता है कि नेचर क्या है, नेचर का प्रॉपर्टीज क्या है। नेचर ने जो भी सुपर नेचुरल पावर सिस्टम है वो आज नहीं, वो एक तरीके से सुपर नेचुरल पावर सिस्टम है जो डिसाइड कर चुका है कि कौन किस तरह से व्यवहार करेगा। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मटेरियल लाइफ को कौन डिसाइड किया है, मटेरियल लाइफ को कौन डील करता है, तो साइंटिस्ट डील करता है। देयर इज द दो है, एक मटेरियल लाइफ, एक मटेरियल लाइफ। तो मटेरियल लाइफ को साइंटिस्ट डील करता है। तो साइंटिस्ट जो है वो मटेरियल लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करता है, जो मटेरियल मतलब जिसको हम टच कर पाते हैं, कि भाई ये कॉपर है कैसे बिहेव करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, ये इंटरनेट क्या होता है। ये सब चीज़ को ढूंढते जो है ना, वो हम लोग को इस स्टेज में ला दिया है कि हम लोग उसको अभी इस्तेमाल करके अपने ज़िंदगी को आसान कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए, तो 300-400 साल पहले से शुरुआत हुई है, जब से गैलीलियो को फर्स्ट हम लोग बोलते हैं कि वो मॉडर्न साइंस का फादर है वो। उसके पहले हम लोग, जबकि हजारों साल से ह्यूमन बीइंग है, हम लोग उसे सोचने को दिया ही नहीं जाता था। ऐसा नहीं था कि पहले भी साइंटिस्ट नहीं थे। मिस्र का पिरामिड है, बहुत चीज हम लोग देखते हैं, तो उसको अब ऐसे मान लीजिए कि इट वाज लाइक ए जुगाड़ सिस्टम, जिसको पता था उसने किया, बस उसने स्ट्रक्चर नहीं कर पाया कि हाउ टू कन्वे विद अदर पीपल। अभी जो साइंस है वो बड़ा स्ट्रक्चर है कि कैसे नीचे वालों को कन्वे करे, कैसे आपको कन्वे करे, वो बताता है बहुत स्ट्रक्चर प्रूफ के साथ में। तो आप देख लो कि साइंस की चीजों को पूरा दुनिया एक है, और पूरा दुनिया उसको मानती है। फिर लॉ ऑफ फिलोसफी, लॉ ऑफ फिजिक्स को पूरा दुनिया मानती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका के लिए अलग है, इंडिया के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा दुनिया मानती है, और कैसे उसको आगे बढ़ना है, कैसे इनको समझाना है, कैसे क्या करना है, इन लोगों को हमको पता हो जाता है। अब इसमें कैसा होता है ना कि फिजिक्स का समझो एक आदि रूल है और दुनिया मानती है। दुनिया इसलिए मानती है क्योंकि वो दुनिया के सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, प्रूव किया गया है ना, प्रूव करके दुनिया को दिखाया गया, इसलिए दुनिया मानती है। और दुनिया उसका उसको अनुभव करती है। जैसे अभी आपने ग्राहम बेल का अगर बोला, तो अगर मान लीजिए कि ये था कि मैं जो बोल रहा हूँ ये हवा में तरंगों के रूप में कहीं उपस्थित है, और इन तरंगों को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाऊं और वहां इन तरंगों से वापस आवाज अगर बना लूं, तो शायद ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है कि एक दूसरे से दूरी से बात की जा सकती हो। यानी ऐसा, इसको अगर ऐसा मूलभूत यानी बहुत कच्चे सेंस में अगर हम इसको इस तरह से देखें,
तो उस व्यक्ति ने जब ये बोला तो सिर्फ बोल के छोड़ा नहीं, उसने एक डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाया, कुछ बना के आपको दिखाया कि देखिए ऐसा संभव है। नहीं आपने एक कप यहाँ बांध दिया, तार लगा दिया, वहां बांध दिया और बोला कि ये संभव है, और उसने उसको फोन के रूप में बना के दुनिया के सामने दे दिया और दुनिया इस्तेमाल करने लगी। उस तरीके से ये जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, इसको अभी तक किसी ने डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं देखा कि ये देखिए ये है और ये जा रही है, या ये है जो है वो आ रही है। इसके लिए शायद लोगों का इसके ऊपर अभी मैं जल्दी बता रहा हूँ, विश्वास। अब उस पॉइंट पे आ रहा है। हम्म। तो अब क्या है कि जो मटेरियल चीज है उसको साइंस डील करता है, मटेरियल में जो दिखता है हम लोग को। बहुत चीज जो नॉन मटेरियल है, नॉन मटेरियल में विचार, सोच, हमारे कर्तव्य, कर्म, जिसको बहुत सारे से अलग अलग है जो दिखाई हमें नहीं देता है। क्योंकि दिखाई नहीं देता है इसलिए उसके बहुत से फिलोसफर हो गए हैं, बहुत से लोग बताने वाले हो गए हैं, और उसकी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपने जो बोला मैं मान लिया, और हम उतना जरूर मान लिए कि बस हम मान लिए, उसके बाद से तो ये कितना भी बोलेंगे हमको सुनना नहीं इनका। हाँ नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल, देखिए दुनिया में हो रहा क्या है कि मरने के बाद क्या होगा बता रहे हैं जिंदा लोग। कोई ऐसा है कोई जो मर प्रूफ भी के नहीं है। वापस आया और बताएगा तो उसका विश्वास कर लिया जाएगा, है ना। तो उस दृष्टिकोण से आप समझाने की कोशिश नहीं तो हम कीजिए अभी कि बता रहे हैं, कैसे। अभी बता रहे हैं। देखिए हम उसको अभी आत्मा क्या मैं अभी बता रहा हूँ, अभी पूछा नहीं मैं। हाँ नहीं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह से कैसे बात डिस्कशन करना, होगा, discussion लड़के होगा। नो ऐसा। ये अभी बात हाँ, हाँ open, ओपन हाँ, डिस्कशन। open एक मिनट, क्या हो गया ना, इन्होंने जो अभी सेशंस डेवलप किए हैं ना, तो सेशंस डेवलप करने के 2-3 तरीके हैं। एक है कि वो जैसे विकास देवी कीर्ति समझाते हैं बोर्ड पे एक लेक्चर के रूप में, वैसा किया जाए, वेयर ही इज एक्सप्लेनिंग 1 आवर कंटिन्यूस। वो शायद इतनी बैठ नहीं रही है। इसके लिए दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि एक इसको डिस्कशन फॉर्मेट में रखा जाए। हाँ, डिस्कोर्सेस फ्रॉम हिम बट इन ए डिस्कशन फॉर्मेट। तो मैं एक आधी प्रश्न पूछूं तो उसके बाद ये उत्तर दें, और उत्तर देते समय ऐसा ना हो कि बहुत देर तक ये उत्तर दे रहे हैं और लोग डिस्कनेक्ट हो जाएं। इसके लिए उनको जोड़े रखने के लिए बीच बीच में मैं कुछ और बोलूं, ये सब स्क्रिप्टेड रहेगा, प्री डिसाइडेड रहेगा। तो ये अभी ऐसे एक एक्सटेम्पोर लाइक कैसा हो। तो मैं आत्मा के बारे में बता रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस पर समझिए। अब आत्मा को नेचर ने कैसे समझाने की कोशिश किया। जैसे अभी 783 को किसी ने तो फेंका ऊपर, देखा नहीं, उसने कैलकुलेट करके बताया। आप ऐसे सोचिए कि नेचर ने जो ह्यूमन बीइंग को भी वैसे ही बताने की कोशिश किया है कि जैसे वो बिहेव करता है वैसे ही कोशिश करता है कि तुम बिहेव करो। अब ध्यान दो कि कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, चाहे राठौर साहब वाज द सेक्रेटरी, या कहीं किसी पोस्ट पे कोई कहाँ पर है, सरकार एक चल रही है, सरकार चल रही है। तो सरकार जो चल रही है तो एक सुपर पावर सिस्टम है सरकार का, और कहीं का डीएम है, देखेंगे बहुत ज्यादा एकदम एक्टिव है, ये मारा वो मारा सब कुछ किया। ठीक है बात को ना, उसमें उतनी ताकत होती है। एक सरकार का हेडक्वार्टर से एक लेटर जाता है कि अब आज से डीएम नहीं है, मतलब उस आदमी के अंदर से अगर हम डीएम की आत्मा निकाल दिया, अब वही आदमी वही चीज वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता है। नहीं उसकी हाथ से कुछ लिया गया, न कुछ किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। समझे? पानी पानी नहीं ना, कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन एक लेटर से बताया गया कि नाउ आपके अंदर से जो एसपी की आत्मा है वो मैं निकाल रहा हूं। जो देने वाला है उसको अधिकार है लेने का। तो सरकार का एक सुपर पावर सिस्टम है जिसमें कि उसको ये चीज है कि ठीक है अभी आपको दिया गया, आप करो। आप वही राठौर साहब है, आप सेक्रेटरी यहाँ है, क्या इनको कुछ थमाया नहीं गया, ना निकाला गया तो इनका वेट कम नहीं हुआ, ना वेट बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनका जब ताकत आ गई। तो वैसे ही हम समझते हैं कि जो आत्मा है, पहले तो हमको ये समझना है कि देयर इज नेचर। ये जो दुनिया है उसका जो मतलब कि वो नेचर का किंगडम है। ये हम कैसे हमको बनाना है कि हमारा शरीर ही है, शरीर में 5-7 चीज 8 चीज हम लोग के कंट्रोल में है। हाथ को पकड़ सकते हैं, मुंह पकड़ सकते हैं, एक हाथ लात मार सकते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन 60-65 ऑर्गन हमारे शरीर में है, उसमें से 5-6 ही ऑर्गन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी 55 और 60 ऑर्गन को हम लोग हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। लीवर कैसे काम करेगा, मेरा हार्ट कैसे काम करेगा, ये तुम अच्छा चलो अभी, और किडनी तुम थोड़ा रुक जाओ, वो कुछ नहीं सुनने वाला है।
वो नेचर उसको अपने कंट्रोल में किए हुए है। और जो 4-5 चीज जो आपको दिए हुए हैं, दैट इज योर डिस्क्रिशनरी पावर। अगर उसमें आपने कुछ गड़बड़ अच्छा बुरा किया तो दैट यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, उस 5 चीज के कारण ही। समझोगे ना? तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो नेचर और ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से काम कर रहा है उसके थ्रू कोऑर्डिनेट करके, मतलब उससे उसके थ्रू बता के, उसका एग्जांपल देके, समझे? जैसे मैंने आत्मा की बात करने की कोशिश किया कि वही है सीके नील, वही वो फिर क्या हुआ, कोई उनका शरीर से घटा नहीं, समझ गए ना? तो वही आत्मा है। सेकेंड थिंग, नेचर जो है, जबकि हम लोग अभी भगवान को हम लोग क्या मान लेते हैं ना, कि जो जिनको हम लोग पूजा करते हैं, तो साइंस क्या किए हुए है कि सब प्रूफ किए हुए हैं, सब प्रूफ किए हुए हैं। तो जैसे कि ये बीज गेहूं का दाना है, गेहूं दाना डालेंगे हम लोग तो गेहूं ही निकलेगा। गेहूं का दाना डाल के हम लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं कि भगवान जी गेहूं निकल जाए। और चावल डाल देंगे तो कितना भी प्रणाम करेंगे गेहूं नहीं निकलेगा। तो ये सब चीजें जो है साइंस ढूंढ लिया है, और साइंस बोलता है कि भगवान नहीं है, हम भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो साइंस है। लेकिन हमारा यही कहना है कि भगवान को हम भी नहीं बोल रहे हैं, बट दैट इज द नेचर। दो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द नेचर। नेचर इज अ सुपर पावर सिस्टम। आज इंटरनेट, आज नहीं, इंटरनेट आज 1 लाख वर्ष पहले भी था, ढूंढा आपने आज। जो कुछ भी हम ढूंढ पा रहे हैं, आज कर पा रहे हैं, वो पहले भी था, हम लोग ढूंढते नहीं थे। उसी तरीके से नॉन मटेरियल लाइफ में भी हम क्या करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, और क्या नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे एक्शन, इन एक्शन और इंटेंशन को नेचर रिस्पॉन्ड करती है। फिक्स है। हाँ। नेचर रिस्पॉन्ड करेगी। वो कैसे करेगी? अब जैसे दूध में नींबू डालेंगे तो दूध फटेगा ही फटेगा, आप कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जब हम नॉन मटेरियल लाइफ में आते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा भगवान को प्रणाम कर लेंगे ना तो मेरे बेटे का नौकरी लग जाएगा, ये हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, नमाज पढ़ेंगे तो हमको ये ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा कर दिया, जो कि नेचर का नियम कुछ अलग है। तो अब क्या हो गया है कि जो साइंटिस्ट है, अभी मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रक्चर में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। साइंस ने क्या किया, अरे इसीलिए मैं भी बीच में बोल भी नहीं रहा। नहीं आप बोल ठीक भी है, रही है, हाँ। बोल लीजिए। साइंस ने क्या किया, ये साइंस ने ये हम लोग को परमिशन दिया कि गैलीलियो के बात को काटिए और आगे बढ़िए। तो गैलीलियो के बात को आगे बढ़ाया न्यूटन ने, न्यूटन के बात को आगे बढ़ाया आइंस्टीन, आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया ग्राहम बेल ने। ऐसे बढ़ते बढ़ते आज लोग मोबाइल पे आ गए। तो मोबाइल पे आ गए तो ग्राहम बेल के लोग खड़े नहीं होगा कि अरे आप कैसे इनके बात को काट दिए। लेकिन जब नॉन मटेरियल लाइफ के बारे में बात आती है तो उसको समझाने के लिए हमारे पास में मोहम्मद साहब थे, उसके लिए कृष्णा थे। उनके बात को जब हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके फॉलोअर खड़े हो जाते हैं। आप उनके बात को नहीं काट सकते, आप उनके बात को आगे जो उन्होंने लिखा बस वही लिखा हुआ है, तो हम उसमें आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए साइंस में पूरा ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ा हुआ है, और नॉन मटेरियल में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि जब हम कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन समझे? सब धर्मों में ऐसी अभिधारणा नहीं है। यानी एक्चुअली वो फिलोसोफर जो है ना, फिलोसोफर एक दूसरे की बातों को नहीं काटते कभी भी। वो दो सब सारी फिलोसफीज को एक्सेप्ट करते हैं। जो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है वो धर्म पे ही आता है, रिलीजन पे ही आता है। तो उसमें हाँ, भी मैं बोलना कैसा चाहूँ। होता है, उसमें भी कैसा होता है कि अलग अलग होती है, रिलीजन, साइंस, फिलोसफर। फिलोसफी, तीन अलग। तो अभी जैसे हिंदू धर्म में समझ लीजिए, जैसे आपने बोला कि श्री कृष्ण ने जो उद्गार किए कुरुक्षेत्र में, उससे गीता का निर्माण हुआ। तो गीता की जो व्याख्या है, गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा, उसकी जो व्याख्या है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने लिखी है। यानी एक अष्टावक्री गीता एकदम अलग है। जो दूसरी गीता आप पढ़ेंगे, ये हरे राम हरे कृष्ण वाले जिस तरह से व्याख्या की, वो गीता उसी चीज का एक अलग तरीके से उन्होंने बयान किया है। और धर्म के लोगों ने उसको सबको पढ़ते हैं, सबको समझते हैं, और आगे भी उसकी अलग अलग तरीके से विवेचना की जाती है। मेरे को लगता है गीता इटसेल्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हजारों अलग अलग विवेचनाएं हो गई हैं एक कथन की। लेकिन अभी पैगंबर ने अगर कुछ कहा है तो उसको मुस्लिम धर्म का ऐसा माना है कि उसकी कोई विवेचना नहीं होगी। उन्होंने जो कहा है वो फाइनल है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वो धर्म वहीं रह गया, ये धर्म आगे से, धर्म जो है वो समय के हिसाब से चलते हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का एक साधन होना चाहिए।
वैसा हुआ नहीं, वो वहीं रुक गया, ऐसा कहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने बोला, आपने बिल्कुल सही है कि गीता का विवेचना बहुत हुआ। ये जब हम बात कभी भी करते हैं, कोई भी जो धार्मिक है, तो वो जो दूसरा जो विवेचना जो हुआ है, जो किसी भी बुक पे, उसके बारे में बात नहीं करता है। जो पूरे हिंदूवादी हैं, हिंदू मानने वाले हैं, वो सीधे चले जाते हैं गीता पे ही। वो बोले नहीं गीता में ये लिखा हुआ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो बिल्कुल धार्मिक है, देखिए 2 बात अलग-अलग है। एक होता है कि धर्म में क्या लिखा हुआ है, और एक बात वो है कि हम उसको कितना मानते हैं ज़िंदगी लाइफ में। तो हिंदू धर्म में ये एक बात मानते हैं कि हिंदू धर्म में जो लिखा हुआ है उससे हम लोग बहुत अलग-अलग हट के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत अलग हट के चलते हैं। आज भी देखेंगे कि हम लोग शिव जी पर हम लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि हम वो काम करते हैं जिसमें कि हमें कोई नेचर, आपको अभी बताने के मुझे एक और विषय आना पड़ेगा कि नेचर ने ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट इमोशन दिया है। डिफरेंट इमोशन दिया है कि किसी को एनिमल से लव दिया है, किसी को बच्चों से दिया है, किसी को पेड़ पौधों से दिया है। उसी में एक स्पिरिचुअल इमोशन दिया है। स्पिरिचुअल इमोशन जो जो फुलफिल होना जरूरी है, नहीं तो आदमी अनरेस्ट हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल इमोशन को फुलफिल करने के लिए हमारे फिलोसफर हुए अलग अलग समय के। आदिवासी के समय भी जो कबीलाई लोग होते हैं, तो उनको बताते देखो देखो ऐसे भगवान है, ऐसे चीज है, तो उनका मन शांत हो जाता था। आज भी देखिए जो धार्मिक लोग हैं, वो अगर पूजा पाठ या उनकी बात नहीं मानते तो वो नहीं करते, उनको मन अशांत रहता है। समझ ना आती है, उनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो खूब धार्मिक होते हैं, उनके अंदर में स्पिरिचुअल इमोशन होता है, और उसके बाद कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग कारण उनका स्पिरिचुअल इमोशन बहुत ही एक्टिव हो जाता है। उसके कारण से वो कुछ नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि बस यही ऐसे ही चलना मुझे। और तो इसका इसके इसके कारण क्या हो गया ना कि कर्म कांड आ गए इसके कारण, है ना, लोगों आपके को सवाल का मैं जवाब देता हूँ। हाँ। जो आपने बोला ना कि हिंदू मतलब गीता का मान लीजिए कि बहुत सारे वर्जन बन गए, बहुत सारे सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। तो उसमें ये है कि हिंदुओं में ये फ्रीडम दी गई कि आप अपने रैशनल से आप अपना इंटरप्रिटेशन को आप वैल्यू कर सकते हो, और सबका अलग अलग वर्जन हो सकता है। इस्लाम में ये हुआ नहीं। जैसे मतलब क्लासरूम के एग्जांपल से 2 टीचर्स हैं, ठीक है? एक है जो डिस्कशन को प्रमोट करता है, बोलता है कि गलत सवाल भी पूछ रहे हो तो पूछो, ठीक है? तो उसकी क्लास में क्या होगा, सारे बच्चे जो हैं एक्टिव रहेंगे, गलत सवाल भी पूछेंगे लेकिन पूछेंगे, उसको सजा नहीं मिलेगा। इसका जो लेकिन ऐसा ही कोई एक स्ट्रिक्ट टीचर है जिसके कहाँ से लेके आपने आओगे? गलत सवाल पूछ दिया, उसने सबके सामने आपको बेइज्जत कर दिया, अब उससे कोई भी बच्चा कभी भी सवाल नहीं पूछेगा। तो ये वो है कि अब वहां पे आप सवाल पूछने से अब मार्कर नहीं लेना, अपना बोर्ड रैशनैलिटी इस पे लिखने वाला। इस वजह से वो आगे नहीं बढ़े। जो नीचे जाओ, मुझे पानी जहाँ बोलो तक ना कि लगता जाओ है, पानी साथ खरीद लेके है, चले जाओ। उसमें भी बहुत लोग हैं समझ जो गए ना? चाहते हैं कि ब्लैक ब्लू रेड बोल पाए। नहीं नहीं बराबर नहीं बोल रहे हो आप, इसीलिए वो ग्रीन भी, कट्टरवादी शब्द है ना, कट्टरवादी ग्रीन भी। हूँ मैं, लाइक ना हाँ। कि जो बोला गया उसी लाइन पे चलूंगा, इसीलिए वो शब्द आया कट्टरवादी। लेकिन मैं अभी इस पॉइंट पे इसलिए नहीं बोलता हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ कि मैं कहीं कहीं थोड़ा सा मतलब कि ट्रिक में चला जाता हूँ, कहीं कहीं। क्योंकि ये जो फिलॉसफी है, बहुत भी फिलोसफर पले भी हुए हैं। कोई फिलोसफर बात करता है यूनिवर्स का, कोई फिलोसफर बात करता है कि दुनिया कब से पैदा ली है, कि हम अभी बात कर रहे हैं कि इंसानियत कैसे रहेगी। वो बात जो हमारे जीने के लिए बहुत फायदेमंद हो, और हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहें, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, ताकि उसका उपयोग हो। नहीं तो ये पृथ्वी लाख वर्ष पहले का है कि हाँ नहीं 10 तो वर्ष पहले का है, एग्जैक्टली, वो जो कोई मतलब नहीं है। जब हम ये लेके आ रहे हैं तो हमारा यही एक बेस होना चाहिए कि हम कोई बुद्धि विलास की चीजें या बुद्धि विलास की बातें नहीं नहीं कर रहे करना हैं। है, बहुत हाँ। सारे लोग हैं जिन्होंने दर्शन शास्त्र में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है और बहुत सारी चीजें समझाते रहते हैं, है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी जिंदगी में क्या क्या चीजें तय हैं, और इसके अलावा भगवान की इच्छा के विरुद्ध पत्ता नहीं हिल सकता। इस तरीके से बातें बताने वाले बहुत लोग हैं, और उनके पीछे कर्मकांड जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमको उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। हम एक अलग तरीके से बताना चाह रहे हैं कि आप अपना समय जो है, जितने भी समय आप यहाँ, उसको कैसे आप व्यवस्थित रूप से आप जिंदगी जियो, है ना। जरूरी नहीं कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब क्या है, ये आत्मा क्या है, ये वो क्या है, वो क्या है।
पहली जरूरत है कि बिल्कुल बिल्कुल पेट का, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पहली जरूरत है कि मेरी जरूरतें जो है, मेरा पेट भरा हो, मेरे परिवार का पेट भरा हो और सबके स्वास्थ्य की चिंता मुझे करनी है, तो मुझे उस दृष्टिकोण से जिंदगी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो मेरी एक्चुअली प्राथमिकता है। हाँ, वो एक्चुअली मेरे पास इसमें वही है कि गुलाब लाल क्यों, उसमें वो कोई बहस नहीं है। हाँ, कोई बहस नहीं। ठीक है बात को ना, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हम स्ट्रेस में क्यों, आप स्ट्रेस में क्यों, उसमें हम बहस कर सकते हैं, उसमें हम्म, बात कर सकते हैं, वो क्यों नहीं हो। हम्म, तो इसमें सिंपल बात यही है कि फैक्ट होना चाहिए और मैसेज होना चाहिए और इम्पैक्ट होना चाहिए। ये टोटल मेरा यही है कि उसमें फैक्ट इसलिए कि हम बोल रहे इसलिए मान जाओ, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आत्मा का बताने का थोड़ा कोशिश किया, मैं ये 100% नहीं बता पाया हूँ कि आत्मा को आप ऐसे मान लीजिए, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जो हम लोग आम जिंदगी में जी रहे हैं उस तरीके से बताने की कोशिश की आत्मा क्या होती है। ठीक है, कि आत्मा क्या है, और भगवान भी ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, मतलब नेचर भी ऐसे ही चलता है। नेचर और सरकार को आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेचर भी दिखता नहीं है, सरकार भी दिखते नहीं है। मेरा एक सवाल था, हाँ। and also I maybe disagree with you and you also about when you're talking about Hindu and Muslim, हम यूनिवर्सल देख रहे हैं या हम रीजनल देख रहे हैं? नहीं, यूनिवर्सल देख रहे हैं हम, यूनिवर्सल देख रहे नहीं, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम तो कुछ नहीं इसमें ना। नो, यूनिवर्सल हम देख रहे हैं। हैं। तो और यूनिवर्सल में हिंदू फिलोसफी कुछ बातें आती है, तो उसमें ऐसा है कि एक्सेस हिंदू फिलोसफी या हिंदू प्रैक्टिसेस का एक्सेस कितने परसेंटेज को है? फॉर एग्जांपल हिंदू फिलोसफी का नॉलेज आउट ऑफ 100 कितने लोगों को हो सकता है? बस 5 लोग, 5 लोग भी नहीं। 0.5 और बिल्कुल बराबर है yeah, तुम्हारा। that is one question. And second thing, Muslim फिलोसफी का नहीं है नॉलेज, हाँ स्पिरिचुअलिटी का हो सकता है। नॉलेज Religion का, कर्मकांड हम बोल अच्छा, सकते हाँ, हैं, कर्मकांड। कर्मकांड नॉलेज नहीं, कर्मकांड भी हमको एक्सप्लेन कीजिएगा। फॉलोइंग द कर्मकांड, इसने ओके ओके। पुरोहित ने ये बताया है, हम ये ऐसा ऐसा करेंगे। हम्म। सो दिस इज वास्तविकता हम बोल रहे हैं, आस्तिक नास्तिक बाजू में रखते वास्तविक क्या है वो देख रहे हैं। और बाय चांस भी अपने डिस्कोर्सेस में मुस्लिम या हिंदू आते हैं, तो मुस्लिम population proportion universally is second highest in universe. That means In we world. do not know कुरान उन लोगों को कितना मालूम है और कितना फॉलो करते हैं, whereas गीता कितने लोगों को मालूम है और कितने लोग फॉलो करते हैं। इसे ध्यान में रखो आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, लोगों को गीता समझाना है, कुरान समझाना है, धर्म समझाना पर्पस ही नहीं है। लोगों को जिंदगी कैसे जीना, ये बातें तो बीच में जिंदगी आएगी। कैसे नहीं, लेकिन जीना। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ दोनों लोगों से। मैं बता रहा हूँ कि चाहे जब आप बहुत धार्मिक लोग से मिलेंगे ना, हिंदू में भी, तो वो लोग भी वही राम जी के बारे में बात करेंगे, वही बात करेंगे कृष्ण का। मेरी बात समझ रखना, ऐसा नहीं है कि उन लोग को मतलब कि एज ए धर्म हम तब देखिए, हम नहीं मान रहे हैं वो तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर जो उसके टीचर है और जो उसको मानने वाला ही अगर तब वो एग्री करता है कि ना वो गीता में ये गलत लिखा हुआ है, तब ना हम समझेंगे कि हाँ बोला गया गीता के हम आगे बढ़ने की बात की। हम कितने लोगों ने बोला कि गीता में गलत लिखा हुआ है। अब मैं गीता का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली गीता तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट बुक है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं तो अभी क्या उसमें दिक्कत क्या है कि गीता में जो बोला गया है ना, उसमें सिर्फ ज्ञान दिया गया है, उसमें प्रूफ नहीं दिया गया। गीता में बोला गया है कि कर्म कर्म फल की चिंता मत करो, कर्म के करते जाओ इंसान। आज भी लोग कंफ्यूज है कि क्या बोल रहे हैं, समझे ना, आज भी लोग कंफ्यूज को बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और हम भी बहुत हद तक बहुत मामला में, अब जैसे देखिए हम नेचर को मानते हैं फर्स्ट, अभी हमने नेचर को बहुत समझाया। नहीं, इसमें क्या किया ना, लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये जो वाक्य कि कर्म करो और फल की चिंता मत, उसको अपने अपने हिसाब से कर लिया है। आप कोई सा काम करोगे तो आपको फल तो मिलना चाहिए तुरंत, है ना। अभी लाइट शुरू करनी, आपने बटन दबाया तो लाइट इमीडिएट शुरू होनी चाहिए। ऐसा होगा कि आज सुबह दबा के गए और कल आके देखोगे तब लाइट शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों ने अपना मकसद साधने के लिए ऐसा बता दिया है कि देखो तुम आज कर्म करो, फल तुमको अच्छे बाद में मिलते रहेंगे ना। आज तुम मेरे को दान कर दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को दान कर दो, अगले जन्म में तुमको। और लोग तो किस एक्सटेंट तक चले गए मैं आपको बताऊं, अगले जन्म के साथ नहीं बिल गेट्स को लोगों ने ऑफर कर दिया कि बिल गेट्स को बोला कि भाई तुम्हारी जितनी संपत्ति है उसमें से 50% मेरे को दे दो, आज एक ट्रस्ट बना देते हैं, मेरे पास रहेगा आपका पैसा सुरक्षित, आपको
आपकी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, ये मैं निश्चित करा दूंगा यहाँ बैठा हुआ। और आपका अगला जन्म भी इसी तरह से गुजरेगा, ये सब मेरी गारंटी है। शादी और लड़का, आपसे बात मेरे को पैसा दे दो, हाँ, वो खुला ऑफर दिया है। क्या कर रहे हैं? अच्छा तो Probably- धीरेन्द्र शास्त्री को लाएंगे तो आपका डिस्कशन कहाँ पे जाएगा? कौन 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 धीरेन्द्र- उसको क्या तो हाँ, शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री करके धीरेन्द्र एक नहीं है? शास्त्री बीच में उसके हिसाब से आप धर्म और ये सब बातें करेंगे तो वेरी गुड। तो वही मैं बाबा बोलना चाह रहा हूँ, बागेश्वर वही धाम मैं पे बोलना जाते चाह हैं। रहा हूँ कि हिंदू धर्म के कौन ऐसे विद्वान हैं जो आप लोग की बात करते हैं? कोई नहीं है जो हिंदू धर्म का कपड़ा पहन के, मैं ये बात करना चाहूँ, हम तो उन्हीं को ना जस्टिफाई करेंगे। तो हिंदू धर्म नहीं मेरे को नहीं नहीं, ये- हमको ये तो हिंदू एक्चुअली धर्म क्या है ना, ये हमारी जो भी चैनल बन रही है, इस पे धर्म का की बात ही बात नहीं तो नहीं, हम बिल्कुल तो अलग आनी बात नहीं कर है। दी, हम अलग बात कर दी। हाँ, अभी हम दूसरे चले गए, ये तो आत्मा से एक एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू किया था, लेकिन इसमें धर्म के चक्कर में नहीं इसमें नहीं, आने धर्म के को तो हमको बोला ही नहीं है ना, वो बात ही नहीं है। ऐसे विषय ये हम सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि जो नॉन मटेरियल लाइफ है उसको डील करने वाला जो है वो धर्म है और फिलोसफर है, आप उसको जो ये- साइंटिस्ट डील नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो ये कंटेंट डेवलप करोगे उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके कहने से अगर लोगों के मन में ऐसे प्रश्न पैदा होंगे जिसका उत्तर उनको नहीं मिलेगा तो आपसे आदमी बात ही नहीं, डिस्कनेक्ट हाँ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और बात ये सही है। धर्म है, ये फिलोसफी जो है ना, इसमें ऐसे ही होता है हमेशा। आप कुछ भी बोलो उसका एक दूसरा काउंटर करने के काउंटर लिए करेगा। कोई ना कोई रहेगा उधर ऑडियंस में। तो ये बोलना नहीं है, हमको तो सीधा दिखाना है कि 2+2 4 कैसे तो ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम वही बोलना चाह रहे हैं। बस टू द पॉइंट, और वही सब्जेक्ट हमको बात करनी है। हाँ, अब जैसे बाकी मैंने कोई मतलब जैसे नहीं है। मैंने आत्मा का बारे में एग्जाम्पल दिया, वो तो आप उसको काट नहीं सकते हो ना। मैं भले वो एग्जाम्पल कितना तक सही है ये मैं अलग बात है, लेकिन हम बताने की यही कोशिश की है मैक्सिमम बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कि भाई उसको आप काट नहीं सकते हो ना। मैं ही बोल रहा हूँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे कोई बात को अगर कोई को काट रहा है, गलत बोल रहा है, तो वो आदमी सही है, फिर ये मेरा फिलोसफी गलत हो जाएगा। और आप एक काम करो ना, हम- 7 लाइवलीहुड नीड्स है ना, मतलब हाँ, वहाँ से शुरू करें जो आपने उससे बोला। शुरुआत करो ना। नहीं, हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत करो। अभी हम शुरुआत इससे नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो बराबर बहुत है। practical। हम लोग जो बात करने वाले हैं, बात पे ही रहना, ये हम सब लोग जो चीजें बात तो करने कोई वाले हैं मतलब उस नहीं पर है। करने वाले हैं जो एम्प्लॉयमेंट पर करने वाले हैं। उसमें आप थियरी भी आ जाएगी। हाँ, सब आ जाएगा उसमें। उसमें लॉ में से हम वो करने वाले हैं और एम्प्लॉयमेंट पर करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी करेंगे, समझे ना, और दूसरा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट पर करेंगे, समझे ना। तो ये 3 चीज 4 चीज में ऐसे ही, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ये- actually हाँ। useful भी है। हाँ, और बहुत यूजफुल है, लोग तुरंत उसका यूज करेंगे। बाकी में तो आत्मा परमात्मा ये सब सुनते सुनते इसमें वो तो नहीं। सुनेंगे तो वो तो कोई मतलब तत्काल नहीं है। नहीं, उसमें तो बहुत rigid है। ये अभी सिर्फ इन्होंने अभी बोला आत्मा में मैं समझाता हूँ, इसके लिए ये शुरू हो गए, लेकिन हाँ। बता रहा हूँ मैं। तो वो जो गोयनका जी की